बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपको बहुत ज़बरदस्त सी एक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगी। लिक्विड ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है और आप मायूस हो चुके हैं, तो ये फर्टिलाइज़र रुकी हुई ग्रोथ के लिए बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र है। रिसेंटली एक मेरी प्यारी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मेरी जो क्यारी है उसमें कुछ भी ग्रो नहीं होता। तो ये भी आज मैं उनके क्वेश्चन का आंसर लाजमी दूंगी कि क्या रीज़न है कि उनकी क्यारी में कुछ भी ग्रो नहीं होता। साथ साथ आपको मैं बहुत ज़बरदस्त सी जो है एक एनर्जी बूस्टर जो है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, ये पौधों को रुकी हुई ग्रोथ को बेहतर करने के लिए जो है बेहतरीन सी लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक है 100%। दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ रिसेंटली मैंने लगाया था मनी प्लांट और इसकी जो रूट्स हैं डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। चंद दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग जो है वो लगाने का तरीका आप लोगों को बताया था, और अब जो है ये रिज़ल्ट ये है कि चंद दिन के ये देखें कि 3 से 4 दिन हुए हैं, छोटी छोटी सी इसके अंदर जो रूट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में जो है वो प्लांट्स की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं, और वो आपका जो अगर इसी तरीके को आप इसी जो मैंने आपको मेथड बताया है इसके ऊपर अमल करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको 100% रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, और आप भी अपने घर में बुशी प्लांट्स जो है वो बना सकेंगे। तो अब यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं जिन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, आप बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सी फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सकें। अब यहाँ जितने भी यहाँ प्लांट्स हैं स्नेक प्लांट हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपको जो सेल्फ वाटरिंग वाले प्लांट्स जो कि आप बाय करते हैं बाहर से महंगे महंगे, वो भी बनाने का तरीका जो है वो जल्द आपके साथ वो वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है या आपकी रूटीन इस तरह की है कि आप डेली जो है केयर नहीं कर सकते, तो सेल्फ वाटरिंग वाले पौधे जो है प्लांटर जो है वो भी आप अपने घर में बना सकेंगे चंद ही रुपयों में। तो यहाँ जो है दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैं फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। यहाँ पानी जो है ये गर्म खौलता हुआ पानी जो है वो मैंने ले लिया है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू। आलू को क्यूब जो है यहाँ मैंने इनको छील के काट लिया था। कोशिश करें कि एक जोश तलवा लें तो वो सबसे बेहतर है, नहीं तो फिर आप इस तरीके से खौलता हुआ पानी लेंगे गरम गरम, उसके अंदर जो है आलू हमने शामिल कर दिए हैं। और ये जो आलू होते हैं ये फ्रेंड्स, इनसे पौधों को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो मिलती है। इसमें बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जाके पौधे की ग्रोथ को बहाल कर देते हैं अगर रुक जाती है नहीं हो रही। और साथ जो दूसरी चीज़ है वो है जी हल्दी। हल्दी जो है जिन प्लांट्स की मतलब रूट्स में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लग चुका है, कोई फंगस लग चुकी है, तो उसके लिए ये एंटी फंगल का काम करती है। बेहतरीन दोनों चीज़ें हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से अगर आप ये फर्टिलाइज़र घर में बना लेते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल भी पैसे नहीं आपके लगेंगे, लेकिन आपके पास जो है ये प्लांट्स की रूट्स को ये बढ़ाने वाला बूस्ट करने वाला जो है ये एक लिक्विड, आप इसको टॉनिक कह लें, फर्टिलाइज़र कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, तो ये आपके पास बन के रेडी होने वाला है। लेकिन इसका तरीकाकार क्या है, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये भी आगे चल के आपको मैं बताऊंगी। आप हर किस्म के पौधों के ऊपर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं कि जिससे आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होगी, बल्कि ग्रोथ अच्छी ही होगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये नहीं करना कि आपने इसको उठा के फ़ौरन से अपने प्लांट्स के ऊपर इसको डाल देना है, नहीं, आपने पानी को ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद जो है फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। जितने भी हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांटर के अंदर अगर लगे हुए हैं, जो पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं, तो फिर आपने कितनी कितनी जो है ये फर्टिलाइज़र आपने देनी है।
अब हमने इसको यहाँ इस तरीके से एक पॉट के अंदर डाल लेना है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद एक एक गिलास जो है, जितने भी आपके पौधे हैं फूलों वाले हैं या फिर इस तरीके से जो आपको प्लांट्स मेरे पास नज़र आ रहे हैं, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, और इसके साथ साथ जो है आपको ये कंगी पाम है वो भी नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ आपको ये ड्राइसिना की एक वैरायटी है ये भी नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं आप इनमें ये डालें एक एक गिलास, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से मिलेगा। और मज़े की बात यह है फ्रेंड्स कि दोनों की दोनों चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। आलू हर घर में मौजूद होते हैं, हल्दी हर घर में मौजूद होती है, आपको बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। एक आलू से आप इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो बना सकते हैं। एक गिलास भर के जो है हम शामिल कर देंगे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर इसको ठंडा करके। तो ये वाली जो है बहुत आसानी के साथ आप अपने घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगी कि एक मेरी प्यारी बहन ये पूछ रही थी कि मेरी क्यारी में कुछ भी ग्रो नहीं होता। उसकी ये रीज़न है कि मिट्टी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ज़रख़ेज़ मिट्टी होनी चाहिए, मैरा मिट्टी होनी चाहिए। अगर कलर वाली मिट्टी होगी जिस उसमें कुछ भी ग्रो नहीं होता, क्योंकि जो मिट्टी अगर ज़रख़ेज़ नहीं तो उसमें कोई चीज़ भी ग्रो नहीं होती। आप ये करें कि आप उसमें मिट्टी जो है, एक जो है बैग मिलता है तकरीबन 30 से 40 केजी के राउंड अबाउट जो है वो आप ले आएँ मिट्टी का किसी भी नर्सरी से। वो तकरीबन 2 से 300 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। वो मिट्टी आप ला के उस क्यारी के अंदर डालें और फिर जो है जो भी आप चीज़ ग्रो करेंगी तो इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट 100% जो है वो मिलेगा। ऐसे ही होता है कि जब हमारे पॉट्स होते हैं उनके अंदर भी हम प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, लेकिन हर 2 से 3 साल बाद जो है उनकी मिट्टी जो है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।